हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जिन लर्नर्स का सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी वाला क्राइटेरिया क्लियर हुआ है, सिर्फ उतनी ही कट ऑफ उनकी क्लियर हो पाई है एडमिशन टू पीएचडी ओनली वाली, तो वो क्या करें, उनके लिए आगे क्या रास्ते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। वो देखिए, ध्यान से बात समझिए। कई लर्नर्स बहुत मायूस हैं, सिर्फ एडमिशन टू पीएचडी ओनली वाला कट ऑफ उनका क्लियर हुआ है तो कि हमारा नेट हो जाना चाहिए था, कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कुछ, है ना। तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि अब वो सिर्फ इस वाले क्राइटेरिया को क्लियर करके आगे क्या करें, क्या क्या कर सकते हैं आगे। तो इसी चीज के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि उनके लिए आगे क्या क्या ऑप्शंस है, तो क्या क्या उनको करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले यहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले बैच में बहुत अच्छा एज यूजुअल हर बार की तरह इकोनॉमिक्स का हमारा रिजल्ट गया है और सक्सेस स्टोरी सारी यूजीसी नेट जीआरएफ इकोनॉमिक्स वाली चैनल पर ग्रेजुअली अपलोड हो रही हैं। आप वो देखिए प्लीज, और अपनी अगली बार अपना जीआरएफ इकोनॉमिक्स में क्लियर करिए जिनका नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक्स दे रखे हैं। सो ये हमारे कोर्सेज है जो भी चल रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स का जून 2025 दिसंबर 2025 के लिए भी चल रहा है। खाली इकोनॉमिक्स का, खाली पेपर 1 का भी अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो ये देखिए, अब देखिए एडमिशन टू पीएचडी वाला अगर आपका क्राइटेरिया क्लियर हुआ है तो उसमें क्या है कि आप इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो एंट्रेंस बेसिकली यूनिवर्सिटी अपने बिहाफ से एंट्रेंस लेती है वो नहीं देना पड़ेगा। रूल्स के अकॉर्डिंग तो यही है, यूजीसी ने जो रूल्स एंटी यूजीसी नेट के इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पढ़ते हैं उन रूल्स के अकॉर्डिंग कि आपको एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। मींस उसी स्कोर के बेस पर आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट फिर भी कई यूनिवर्सिटीज उस क्राइटेरिया क्लियर करने के बावजूद भी अपना एंट्रेंस लेती हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी। पर अब यहाँ पे बात यह है कि आप एलिजिबल हैं इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के लिए। तो अब यहाँ पे बात ये है मेन कि अगर आपका उससे हाईएस्ट कट ऑफ यानी कि नेट प्लस पीएचडी वाला कट ऑफ क्लियर होता तो उसमें ये रहता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो साथ में, है ना। और पीएचडी अगर आप करना चाहते हो तब भी अप्लाई कर सकते हो और आपको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर आपका नेट प्लस पीएचडी वाला कट ऑफ क्लियर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी उन स्टूडेंट्स से जिनका सिर्फ पीएचडी वाला कट ऑफ क्लियर है। ठीक है, और अगर आपका जीआरएफ क्लियर है तो आपको नीचे वाली दोनों क्राइटेरिया क्लियर करने वाले लर्नर से ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। जीआरएफ में आपको फेलोशिप भी मिलती है पीएचडी करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर तो आपका नेट हुआ है क्लियर, नेट प्लस पीएचडी या जीआरएफ हुआ है तो आपको 2 साल का समय दिया गया है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है सच कैंडिडेट्स, मतलब जिनका जीआरएफ या एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर क्लियर हुआ उनको 2 साल का समय है। सच कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद इन 2 years। मतलब अगर आप मास्टर्स में हो अभी तो आपके पास 2 साल का समय है। बेसिकली अगर आपने मास्टर्स नहीं की तो यहाँ पे आप 2 साल आपके पास है कि आप अपना जो 55% मिनिमम मार्क्स के साथ अपना मास्टर्स क्लियर कर ले। ठीक है ना। पर पीएचडी के लिए यहाँ पे एक ड्रॉबैक किया कि आपके पास सिर्फ 1 साल है। मीन्स टू से those candidates who qualify for admission to PhD only must complete their master's degree or equivalent examination within 1 year from the date of net result with required percentage of marks। तो मतलब अपने आपको 1 साल के अंदर अंदर अपना मास्टर सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, तभी आपको एडमिशन टू पीएचडी ओनली वाले का कुछ फायदा, अदरवाइज नहीं फायदा। वैसे यहाँ पे जो मास्टर्स में हैं कैंडिडेट उनके लिए एडमिशन टू पीएचडी ओनली वाला क्राइटेरिया क्लियर होने का उनको ज्यादा कोई फायदा होगा नहीं, बिकॉज ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो है मास्टर्स में जो भी कैंडिडेट हैं उनको एडमिट नहीं करती, एडमिशन नहीं देती। कंप्लीटेड जिनकी है मास्टर्स उनको ही एडमिशन देती है ज्यादातर यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वो उनके लिए एक ड्रॉबैक है 2 साल का। मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर में है और अगर आपका ये क्राइटेरिया क्लियर हो गया तो आपको उससे फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे क्या है कि हाँ, ये इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करने गए हैं और आपके कॉम्पिटिटर ऐसे हैं जिनका जीआरएफ निकला हुआ है या पीएचडी प्लस नेट वाला कट ऑफ क्लियर है तो उनको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एडमिशन होती नहीं है पीएचडी ओनली वाले में, इसमें भी एडमिशन होती हैं। अगर आपका सिर्फ पीएचडी ओनली वाला कट ऑफ क्लियर है तब भी यूनिवर्सिटीज इसके बिहाफ पर एडमिशन ले रही हैं बिल्कुल। और कैंडिडेट्स जो हैं पीएचडी कर रहे हैं सिर्फ जिनका पीएचडी ओनली वाला कट ऑफ भी क्लियर है। मेरे लास्ट बैच के बहुत सारे स्टूडेंट जिनका सिर्फ पीएचडी ओनली वाला कट ऑफ क्लियर हुआ था वो अभी इंडिया की काफी सारी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हैं, उनकी एडमिशन उस कट ऑफ के बिहाफ पर हुई है। ठीक है, तो हाँ चांसेस कम है उनसे जिनका जीआरएफ हुआ है या नेट प्लस
पीएचडी हुआ है उनसे चांसेस थोड़े आपके कम है, पर ऐसा नहीं है कि चांसेस है नहीं, चांसेस है। उसका रीजन ये है कि पीएचडी ओनली वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो काफी ज्यादा क्वांटिटी में रहते हैं, है ना। जेआरएफ वाले बहुत कम क्वांटिटी के हैं और जो पीएचडी ओनली वाले हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए थोड़ा उनका सप्लाई ज्यादा होने के कारण भी है इस चीज का कि उनका चांस थोड़ा कम रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि चांस है नहीं, चांस है बिल्कुल, ठीक है। उस कट ऑफ के भी यहाँ पर भी आपको पीएचडी यूनिवर्सिटीज पीएचडी में एडमिशन देती हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज किया है कि आपका अगर सिर्फ पीएचडी वाला क्लियर हुआ है ना, तो आपको दो चीजें करनी है अभी। पहली चीज ये कि अच्छा सा रिसर्च प्रपोजल बनाना है और जिस भी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए निकल रहा है नोटिफिकेशन वहां पे फिल करना है, अपना अच्छा रिसर्च प्रपोजल लेके जाना है। आपकी जो इंटरव्यू की स्किल है, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम जो आप डिपिक्ट कर रहे हो वो स्किल है, उसके भी तो नंबर वहां पे काउंट होंगे ना। अगर आपका रिसर्च प्रपोजल, आपका टॉपिक जो भी है उसका नॉलेज उनको अच्छा लगा, रिसर्च में आपका नॉलेज अच्छा लगा, तो ऑब्वियसली वो आपको कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें भी मायने रखती हैं। तो वो चीज अच्छी बनाओ, अपना प्रपोजल अभी बनाना शुरू कर दो और अच्छा प्रपोजल बनाओ। मेरी काफी सारी वीडियोस भी हैं सर्च प्रपोजल बनाने पर, आप देख सकते हो। दूसरी चीज, आपको साथ में जेआरएफ का टारगेट रखना है इस बार, क्योंकि अगर आप इतना कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, है ना, तो आप जेआरएफ भी क्लियर कर सकते हो। तो आपको इस बार टारगेट रखना है जून 2025 में जेआरएफ क्लियर करने का, और उसके लिए भी साइमल्टेनियसली तैयारी शुरू करनी है, बिकॉज ज्यादा दूर नहीं है आपसे जेआरएफ। आप लोग उनसे बहुत बेटर हो जिनका कुछ भी नहीं क्लियर हुआ, उनसे पूछ के देखो, उनका दर्द पूछ के देखो, जिन्होंने तमाम मेहनत की थी उसके बावजूद भी उनका कोई भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग उनसे बहुत बेटर हो, ठीक है। तो इसलिए उस चीज का फायदा उठाइए, रिसर्च प्रपोजल बनाइए, यूनिवर्सिटीज में पीएचडी के लिए अप्लाई करिए, और साथ में इस बार वाले जेआरएफ के लिए, जून 2025 वाले जेआरएफ के लिए पूरा विलिंग अपना ट्राई कर, मतलब ट्राई नहीं करना, पूरा मतलब डेडिकेशन से करना कि हो ही जाए, ठीक है। चांस कोई बचे ही ना होने का, हो ही जाए। देयर शुड नॉट बी प्रोबेबिलिटी के नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इतना कर लिया है, थोड़ी सी और मेहनत करके जेआरएफ आपको हो ही जाए, इस तरह की तैयारी करिए। तो यही दो चीजें हैं जो आपको भी करनी है। इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, उस पर अलग से एक आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू।